हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल। कभी आपने आधी रात को दूर से आती शहनाई की आवाज़ सुनी है? वो भी तब जब पूरे गांव में घोर सन्नाटा पसरा हो, कुत्ते तक चुप हों और हवा भी मानो डर के मारे थम गई हो। सोचिए, अगर किसी सुनसान कब्रिस्तान से अचानक ढोल नगाड़ों की गूंज उठे और आप देखें कि कब्रों के बीच से एक बारात निकल रही है, लेकिन ये बारात इंसानों की नहीं बल्कि सड़ी गली लाशों की हो। उनके चेहरे आधे गल चुके हों, आंखों के खोखलों से कीड़े रेंग रहे हों और उनकी हड्डियां कफन फाड़कर बाहर निकल रही हो, और उस बारात का दूल्हा एक जिंदा लाश हो, जिसकी आंखों से खून टपक रहा हो, जिसकी गर्दन तिरछी हो चुकी हो और जिसका दिल अब भी अपनी दुल्हन को पाने के लिए धड़क रहा हो। कहा जाता है, राजस्थान के एक वीरान गांव की हवेली में हर अमावस्या की रात ये बारात निकलती है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि आधी रात को शहनाई बजने लगती है और हवेली के मंडप में एक अधूरी शादी अब भी पूरी होती है। लेकिन वो शादी किसी इंसान की नहीं बल्कि मरे हुए दूल्हे और उसकी छीनी हुई दुल्हन की होती है। लोग डर के मारे उस हवेली की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां दूल्हा कोई इंसान नहीं, वह है जिंदा लाश का दूल्हा। रात का समय गांव के बाहर फैले पुराने कब्रिस्तान से अचानक शहनाई की आवाज़ गूंज उठी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आधी रात को यह शहनाई कौन बजा रहा है। हवा में गीली मिट्टी और सड़न की बू फैली हुई थी। अचानक लोगों ने देखा, कब्रिस्तान से बारात निकल रही है। बाराती इंसान नहीं, आधे सड़े हुए चेहरे, उखड़े हुए जबड़े और कंकाल जैसे शरीर थे। सबसे आगे एक दूल्हा खड़ा था, जिसकी आंखों में से खून टपक रहा था और चेहरे पर दांत नोकीले हो चुके थे। वह दूल्हा इंसान नहीं, वह था जिंदा लाश का दूल्हा। यह किस्सा राजस्थान के एक छोटे से गांव सांवरिया का है। यह गांव बहुत पुराना था और यहाँ की एक हवेली थी, ठाकुर हरिराम सिंह की हवेली। ठाकुर की इकलौती बेटी चंदा थी। चंदा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी किस्मत में खुशियां कम और दर्द ज्यादा लिखे थे। उसकी सगाई पास के गांव के एक युवक अभय से हुई थी। अभय पढ़ा लिखा और सीधा साधा था। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन ठाकुर हरिराम सिंह अपनी बेटी की शादी एक अमीर जमींदार भीमराव से करना चाहता था। भीमराव नशेड़ी और क्रूर आदमी था। जब चंदा ने इस रिश्ते को इनकार कर दिया तो ठाकुर ने गुस्से में आकर उसकी शादी की तारीख उसी भीमराव से तय कर दी। चंदा और अभय ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। शादी से एक रात पहले अभय ने चंदा को संदेश भेजा, अगर तू किसी और की दुल्हन बनी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन किस्मत बेरहम थी। जिस दिन चंदा की शादी थी, उसी सुबह गांव वालों ने सुना कि अभय कुएं में कूदकर मर गया। किसी ने उसकी लाश नहीं देखी, सिर्फ खून से सना उसका कपड़ा कुएं के पास मिला था। शाम को बारात आई, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन हवेली का माहौल भारी था। चंदा पूरे समय रोती रही। जैसे ही 7 फेरे शुरू हुए, हवेली की दीवारें कांप उठी। अचानक बाहर से शहनाई की आवाज़ बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। सभी की नज़रें उस ओर मुड़ी और जो नज़ारा दिखा उसने सबकी रूह जमा दी। दरवाजे पर अभय खड़ा था, लेकिन उसकी हालत भयानक थी। उसका शरीर गीला था, जैसे कुएं से अभी निकला हो। आंखें लाल जल रही थी, होंठ फटे हुए और गर्दन से पानी टपक रहा था। उसकी लाश जिंदा हो चुकी थी।
अभय ने कदम बढ़ाया और हर कदम के साथ फर्श पर गीले पैरों के निशान पड़ते जा रहे थे। भीमराव डर के मारे कांप उठा। उसने पंडित से मंत्र पढ़ने को कहा, लेकिन अभय की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। अभय ने चंदा की ओर देखा और खून से भीगी आवाज में कहा, तुम मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। चंदा चीख पड़ी। भीमराव ने तलवार उठाई, लेकिन तलवार हवा में ही रुक गई। अभय की आंखें और लाल हो गई और एक झटके में भीमराव की गर्दन उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ी। पूरा मंडप खून से लाल हो गया। लोग भागने लगे। हवेली शमशान जैसा हो गई। अभय ने चंदा का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज हमारी शादी पूरी होगी। उसने मंडप में चंदा को खींच लिया। जलती हुई आग में दोनों की परछाई दिख रही थी, एक इंसान की और एक जिंदा लाश की। और उसी रात चंदा किसी को दिखाई नहीं दी। कहा जाता है वह अभय के साथ हमेशा के लिए गायब हो गई। आज भी उस हवेली में रात के समय शहनाई बजती है। लोग कहते हैं कि अभय अब भी दुल्हन चंदा के साथ वहीं रहती है। गांव वाले हवेली के पास शादी ब्याह नहीं करते, क्योंकि जब भी किसी ने वहां शादी की, आधी रात को बारात दिखाई दी, जिंदा लाश की बारात। और उस बारात का दूल्हा और कोई नहीं बल्कि वही है, जिंदा लाश का दूल्हा। तो दोस्तों, यह थी कहानी जिंदा लाश का दूल्हा। सोचिए, अगर आपके गांव में आधी रात को शहनाई बजे और आपको बारात दिखे जिसमें बाराती इंसान नहीं बल्कि लाशें हों, और दूल्हा वही हो जो सालों पहले मर चुका हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप भाग पाएंगे या फिर उस बारात में जबरदस्ती शामिल कर दिए जाएंगे? याद रखिए, शादी हर किसी की किस्मत बदलती है, लेकिन जब दूल्हा जिंदा लाश हो तो वो किस्मत नहीं, मौत बदलती है। आपने सुनी जिंदा लाश के दूल्हे की यह डरावनी दास्तां। कहा जाता है कि आज भी राजस्थान के उस गांव में जब भी आधी रात होती है, हवेली की टूटी खिड़कियों से शहनाई की आवाज आती है। धीरे धीरे ढोल नगाड़े गूंजते हैं और फिर हवा में वही सड़ी गली लाशों की बारात दिखाई देती है। लोग कहते हैं अगर किसी ने उस बारात को देखते देखते शोर मचाया या भागने की कोशिश की, तो जिंदा लाश का दूल्हा उसे अपनी बारात का हिस्सा बना लेता है। ऐसा माना जाता है कि गांव से अचानक गायब हुए लोग दरअसल उसी बारात में शामिल हो चुके हैं। सोचिए, अगर एक रात आप अपने घर की खिड़की से बाहर देखें और दूर से आती शहनाई की आवाज़ सुने और आपके सामने से एक बारात गुजरे जिसमें बाराती इंसान नहीं बल्कि लाशें हों, तो क्या आप भाग पाएंगे या फिर हमेशा के लिए उस दूल्हे के साथ उसकी बारात में शामिल कर दिए जाएंगे? याद रखिए, शादी हर किसी की किस्मत बदलती है, लेकिन जब दूल्हा जिंदा लाश हो तो वो किस्मत नहीं, जिंदगी ही छीन लेता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी जिंदा लाश की। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।